महोबा में जालसाजों ने फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर बेच दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान ठगी के शिकार पीड़ित की तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आइए देखते हैं महोबा से अतीक अहमद की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में शातिर जालसाजों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को निशाना बना फर्जी मकान मालिक और दस्तावेज तैयार कर ग्राहक को 8 लाख रुपए में बेचकर ठगी कर ली। इतना ही नहीं, शातिर ठगों ने प्रधानमंत्री आवास की पहचान मिटाने के लिए मकान में पुताई करवा उसका स्वरूप बदल दिया। असली मकान मालिक के पहुंचने पर जब मामला खुलकर सामने आया तो सभी हैरान और परेशान हो गए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद सहित 4 आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सभी को हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित जकरिया पीर इलाके का है, जहां पवा गांव के रहने वाले माधव के प्लाट खरीदकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन से मिले अनुदान से बनाए गए मकान को जालसाजों ने कुटर्चित दस्तावेज और फर्जी मकान मालिकों के सहारे कर बेच दिया गया। जालसाजों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करा शहर के रामनगर इलाके में रहने वाली सुमन साहू को 8 लाख रुपए में बेच ठगी कर ली। इतना ही नहीं, जालसाजों ने लाभार्थी के मकान में लिखी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहचान छुपाने के लिए रातों रात मकान में पुताई भी करा दी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए नोएडा में रहकर मजदूरी कर रहे मकान के असली मालिक को जब इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में महोबा पहुंचे मकान मालिक माधव ने मकान में लगे किसी और के ताले को तोड़कर अपना ताला लगाया और अधूरे पड़े मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जालसाजों के शिकार परिवार ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता पुत्र गढ़ जगत प्रसाद कुटरचित दस्तावेज तैयार बनाए गए फर्जी माधव प्रसाद सहित एक अन्य अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शातिर ठगों के शिकार मुख्यालय के रामनगर में रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि उन्होंने आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता से एक प्लाट खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आशीष नीरज गुप्ता ने एक मकान उन्हें 8 लाख रुपए में दिलाया। आरोप है कि एक मकान को 8 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेच दिया है, जबकि मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किया गया था और जालसाजी कर उसकी पुताई करवा दी गई और फिर रजिस्ट्री करा दी गई। आरोप है कि जिस व्यक्ति को मकान मालिक बनाकर लाए थे उसका नाम माधव प्रसाद बताया, जो बाद में नकली निकला। पीड़ित को जब इस बात का पता चला तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और पीड़िता ने कोतवाली में आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता, माधव प्रसाद सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मकान मालिक के बेटे ने बताया कि हम लोग नोएडा में रहते हैं और हमारा मकान जकरिया पीर इलाके में था, जिसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया गया था। हम लोगों के पास डूडा विभाग से फ़ोन आया था कि तुम्हारे आवास के पैसे अब 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए 20,000 हो गए हैं, जिसकी रजिस्ट्री और कागजात मांगे गए थे। जब हम लोग यहां आए तो पता चला कि मेरे प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है। बहरहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन शातिर जालसाजों ने कुटरचित दस्तावेज और फर्जी मकान मालिक तैयार कर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री कर महिला से 8 लाख रुपए की ठगी कर हर किसी को हैरत में डाल दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है या नहीं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये आशीष गुप्ता है, वहाँ रहता था, तो मेरे ससुर को ये बोलता रहा कि सर के दादाजी आप ये प्लाट ले लो। तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए, तो हमने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो जी बोले कि 15 लाख का दादाजी ले लो, तो हमने कहा हम नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं लेना। तो ये बोला कि 12 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो। एंड में बोला 8 लाख का ले लो प्लाट, और उसकी बीवी की तबीयत खराब है, किडनी बदलनी है। तो हमारे ससुर तैयार हो गए लेने के लिए। तो इसने किसी अनजान व्यक्ति को लाके माधव प्रसाद बना के और मुझे रजिस्ट्री करवा दी, फ्रॉड किसी का मकान मेरे नाम कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना थी। तो जिस दिन हम उसका मतलब ये झाड़ा साफ करने गए तो हमने कहा भाई ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इन्हें रात के पोते दो खा। फिर सुबह हमने देखो तो नारा, हमने कहा भाई क्या पोते दो, बोले के रहने दो, और फिर नक्शा बनाने वाले आएंगे तो फिर वो नक्शा नहीं बनाएंगे इसका, हम इसी हिसाब से इसका कागज बनवा लें। तो इसने उसको कर दिया, तो इसने हमें फ्रॉड कर दिया उसका। हमसे 8 लाख रुपया लेके गया सर। 1 लाख रुपया मतलब मेरा लिखाई पढ़ाई में चला गया, 1 लाख वो 8 लाख वो मुझसे ले गया।